हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आई है और आज हम लोग 10वीं क्लास के जो फिजिक्स का क्लास होता है उसमें जो प्रथम चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। इसके पहले का वीडियो मैंने बनाया था कि अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण में जो किरण आरेख खींचा जाता है वो कैसे खींचा जाता है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसे हम समझेंगे, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा संक्षेप में बता सकता हूं कि वहां मैं 4 विधि को बताया था। क्या बताया था कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आपतित होगी तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर परावर्तित होगी। ठीक है। दूसरा बताया था कि जब कोई आपतित किरण मुख्य फोकस से होते हुए आपतित होगी तो वह मुख्य परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगी। ठीक है। तीसरा बताया था कि यदि कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित हो तो वह उसी पथ से परावर्तित हो जाएगी। और चौथा बताया था कि यदि कोई किरण ध्रुव पर आपतित हो तो ध्रुव और मुख्य आपतित जो होगा, आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच जो कोण बनेगा उतना ही कोण से वह क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। साथ ही मैंने यह भी बताया था कि उसमें किसी भी 2 विधियों को ले लें तो जहां दोनों के कटान जो बिंदु बनेगा वही उसका प्रतिबिंब होगा। तो हम लोग यहाँ अवतल दर्पण को सीख रहे हैं। 6 केसेज होंगे। पहले में 3 केस, चूंकि स्पेस कम है, और इधर होगा बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पहला नंबर 1 में क्या करेंगे। दर्पण वस्तु को कहां रखेंगे, तो वस्तु अनंत पे रखेंगे। ठीक है। कहां रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। तो अनंत पे रखेंगे तो वह किसके समांतर आएगा, मुख्य फोकस के समांतर आएगा, है ना। और ये कहां से परावर्तित होगा, तो ये परावर्तित होगा मुख्य फोकस से होते हुए। तो आप पढ़ चुके हैं। तो इधर से भी दिखाओ। अब तो ये एक ही किरण आरेख हुआ ना, हमें 2 चाहिए। तो एक इधर से आप करो, अनंत से आ रहा है, ये कहां दोनों मिलेंगे, ये दोनों यहां मिल गए, है कि नहीं। कहां पे मिले, फोकस पर मिले। किस रूप में मिले हैं, तो बिंदु के रूप में मिले हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि बिंब की स्थिति कहां पे, तो अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगा, मुख्य फोकस पर होगा। होगा ना, देख सकते हो आप, आकृति बता रहा है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार, तो प्रकृति क्या हो गया, अब देखिए बिंब के आगे, ये जो दर्पण है दर्पण के आगे बन रहा है। तो दर्पण के आगे जब बन रहा है तो वह होगा आपका वास्तविक, है ना। क्या होगा, वास्तविक होगा। और दर्पण के आगे होगा, तो वास्तविक जब लिख ही दिया हूं तो दर्पण के आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो वास्तविक तथा बिंदुनुमा, ये बिंदुनुमा हुआ, एकदम छोटा सा हुआ। ठीक है। ये हो गया पहला केस। क्या हुआ कि जब वस्तु अनंत पर हो, यानी जब किरणें अनंत से आ रही हो तो वे दोनों
उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है, यानी F पर बनता है। और उसकी प्रकृति कैसा है? तो वास्तविक है और ये बिंदुनुमा है। आप इसको ना तो सीधा बोल सकते हैं ना उल्टा, हालांकि ये बनेगा आपका, इसमें जो भी बनेगा ये उल्टा ही बनेगा। तो आप लिख सकते हैं वास्तविक, लेकिन बिंदुनुमा में उल्टा वगैरह नहीं लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा केस में क्या करेंगे? दूसरा केस में हम लोग करेंगे कि वस्तु को केंद्र से और अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे। देखिए क्या होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी वस्तु। अब इसका किरण आरेख खींचिए। तो सबसे पहले तो वही दो विधि हम इस्तेमाल करेंगे। एक तो हो गया कि मुख्य अक्ष के आपतित हुआ, तो ये कहां परावर्तित हुआ? ये हो गया आपका मुख्य फोकस से होते हुए परावर्तित हो गया है ना। अब एक को क्या करेंगे? एक को करेंगे हम मुख्य फोकस से आपतित करवाएंगे। एक को कहां से? देखिए बिंदु स्रोत ये है, तो यहां से एक हुआ, इस पर आपतित हुआ और इस पथ से परावर्तित हो गया। एक को हमने मुख्य फोकस से हुए आपतित किया, तो ये क्या होगा? ये होगा मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगा। कहां मिले दोनों? दोनों मिले यहां। तो यहां से यहां की प्रतिबिंब निर्माण बनाना है। देखिए यहां हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। ठीक है, अब इसकी प्रकृति देखिए क्या हुआ। यहां सीधा है और यहां क्या हो गया? उल्टा हो गया। दर्पण के आगे है तो कैसा हो गया? वास्तविक हो गया। और स्थिति कहां है? तो C और F के बीच में है। तो लिखेंगे कि बिंब की स्थिति कहां भाई? तो अनंत और वक्रता केंद्र यानी C के बीच। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बना? प्रतिबिंब बना C तथा F के बीच। बार बार तो हमें लिखने की जरूरत है नहीं, आप जान रहे हो कि C है वक्रता केंद्र और F है मुख्य फोकस, तो उसके बीच बना। कैसा बना? तो प्रतिबिंब की प्रकृति है आपका वास्तविक, उल्टा, तथा आप देख सकते हो इसकी तुलना में ये छोटा है। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक भी है क्योंकि दर्पण के आगे है तो वास्तविक है, इसे पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। उल्टा है देखिए आप, और ये इसकी तुलना में आप देखो ये तो छोटा है। तो ये हो गया। तीसरी स्थिति क्या होगा? तीसरी स्थिति हम लेंगे C पर। कोई वस्तु को हम कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र पर ही रख के देखेंगे कि क्या स्थिति मिलती है हमें। ये हो गया हमारा C पर कोई वस्तु। फिर से आपतित कीजिए, वही प्रक्रिया अपनाइए। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ तो कहां से परावर्तित होगा? मुख्य फोकस से होते हुए परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, और एक को देखिए, मैं एक को दिखाता हूं। अब यहां से ध्रुव से लेता हूं। ठीक है, मैं बता चुका हूं 4 नियम है, 4 में से कोई भी 2 नियम अपनाइए। और चारों भी नियम अपनाओगे तो भी वो सभी चारों भी एक ही जगह पर आकर कटेंगे। इस पर अगर मान लो ये मैं यहां से एक दिखाऊं कि ध्रुव से होते हुए, तो ये भी उतना ही कोण बनाते हुए यहीं पर मिलेगा। या फिर और कौन सा था, ये केंद्र से अगर ले जाता मैं तो केंद्र से भी टकरा के फिर इसी पथ से परावर्तित होता, यहीं से चारों यहीं पर मिलता। लेकिन हमें चारों की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपका गंदा हो जाएगा, सिर्फ 2 काफी है। तो एक ध्रुव पर लाया
तो ध्रुव पर लाया तो ये भी जो है सो उतना ही कोण बनाकर क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां जो दर्पण बना है वो थोड़ा सा, चूंकि ये हाथ से खींचा जा रहा है तो थोड़ा सा गलती होगा यहाँ पे। बनना कहां पर है, बनना है आपको ठीक इसका उल्टा बनना है, यहां पे बनना है। तो मैं थोड़ा बनाता हूं। ये देखिए ये यहां पे बन रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यही यहां से ए बी डैश हो गया। तो कहां रखा था हमने, हमने रखा वक्रता केंद्र पर रखा वस्तु को। बना कहां, वक्रता केंद्र पर ही बना। कैसा बना, तो भाई उल्टा बना। दर्पण के आगे है तो वास्तविक है और इसके बराबर है। तो तीसरा केस क्या हो जाएगा, तीसरा केस हो जाएगा कि बिंब की स्थिति है सी पर। बना कहां, तो सी पर। कैसा बना, तो वास्तविक बना, उल्टा बना तथा बिंब के बराबर बना, बिंब के बराबर हुआ। ठीक है, ये हो गया तीसरी स्थिति। अनंत से आया तो मुख्य फोकस पर वास्तविक है और बिंदु नुमा है। अनंत और केंद्र के बीच रखा तो उसकी जो प्रतिबिंब बना वह सी और एफ के बीच में बना, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। यहां जो भी हम तुलना, ये छोटा लिख रहे हैं या बिंदु नुमा लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, वो वस्तु की तुलना में यानी बिंब की तुलना में है। ठीक है, और एक वक्रता केंद्र पर जब दिया तो वह वक्रता केंद्र पर ही बना और वस्तु के बराबर बना, चूंकि दर्पण के आगे है तो वास्तविक बना। तीन और केसेस हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, अब है चौथा। चौथा में हम क्या करेंगे, अभी तक क्या किया हमने, अभी तक किया अनंत पे रखा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा और केंद्र पर रखा। अब कहां रख सकते हैं, सोचिए। अब ये दोनों के बीच रख सकते हैं, किसके किसके बीच, सी और एफ के बीच रख सकते हैं। तो सी और एफ के बीच रखिए, मैं रखता हूं। एक वस्तु को रखा जिसकी ऊंचाई कितना है, ये रखा। ए भी ऊंचाई की एक वस्तु है, यहां ए रख लिया, यहां बी रख लिया। अब क्या करेंगे, इसको वही नियम से मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ तो कहां से परावर्तित होगा, मुख्य फोकस से होते हुए परावर्तित होगा। है ना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप कर सकते हो या तो यहां से मुख्य फोकस से होते हुए आप आपतित करो तो इसके समांतर आप परावर्तित हो जाएगा, या फिर ध्रुव पर करो। तो मैंने ध्रुव पर आपतित करवाया, तो ध्रुव पर आपतित करवाएंगे तो ये क्या होगा, जितना एंगल था उतना ही एंगल से ये क्या हो गया, परावर्तित हो जाएगा। हो गया। ये आपका आपतित किरण, ये भी आपतित किरण, ये हो गया आपका परावर्तित, ये भी हो गया आपका परावर्तित। मिला कहां, यहां। तो ये कौन सी बिंदु है भाई, तो देख सकते हैं यहां पे आपका वक्रता केंद्र कहां है। सो देखिए आपका वक्रता केंद्र यहां है, ये, और बना कहां, तो वक्रता केंद्र के बाहर बना और अनंत के बीच बना। कैसा बना, तो देखिए फिर से उल्टा बना। दर्पण के आगे तो कैसा बना,
तो दर्पण के आगे है तो वास्तविक बना। और देखिए इसकी तुलना में ये देखिए तो क्या है, तो वस्तु से बड़ा है। तो बस यही लिखना है चौथा केस में। क्या लिखेंगे कि जब वस्तु बिंब की स्थिति कहां है, तो C तथा F के बीच में। C तथा F के बीच में। प्रतिबिंब कहां बना, तो अनंत तथा या C तथा अनंत के बीच में, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, बीच का मतलब ये नहीं होता है कि मध्य में, बिल्कुल मध्य में। बीच मतलब कहीं भी बन सकता है। आकार कैसा है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो वास्तविक वस्तु से बड़ा तथा उल्टा। वस्तु से बड़ा है और क्या है, उल्टा है। पांचवा केस क्या लेंगे, अब क्या होगा सोचिए। पांचवा केस C और F के बीच में हो गया चौथा केस, तो पांचवा केस तो F पर होगा। तो F पर लेके देखते हैं। ये हमने लिया F पर। अब F पर वस्तु को रखा तो इससे आप आपतित करवाइए। पहला तो यही हम कर सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किया तो क्या होगा, ये मुख्य फोकस से होते हुए परावर्तित हो जाएगा। कर दो परावर्तित। हो गया परावर्तित। अब क्या कर सकते हैं, अब यहां पर लो, अब चूंकि ये आगे है तो इधर से तो हो नहीं सकता। अब वक्रता केंद्र से करोगे तो आभासी दिखाना होगा आपको। तो हम आभासी क्यों दिखाएं जब हमारे पास दो बचा हुआ है, तब उस दोनों को अप्लाई किए। अब इससे क्या होगा, ये जितना कोण से आया उतना ही कोण से ये परावर्तित हो जाएगा। अब देखिए क्या ये दोनों मिलेंगे, बराबर दूरी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। और चूंकि सामने है तो वास्तविक होगा। तो लिखेंगे कहां के बीच, तो F पर। F पर है प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। क्या, तो वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा और उल्टा ही रहेगा तथा उल्टा। चौथा केस, छठा केस और लास्ट केस ये है अवतल दर्पण के लिए। इसमें क्या है, अब कहां संभव है, दर्पण के सामने F तक तो रख दिया और F और P के पास ही संभव है। तो हम रखते हैं F और P के पास बीच में। ये मैंने रखा F और P के, ये खास है, ये समझना इसको। अब F और P के बीच में रखा तो क्या संभव है, तो एक तो आपतित हुआ ये, अब आपतित हुआ तो नियम से तो परावर्तित होना है कहां, मुख्य फोकस में। तो मुख्य फोकस में परावर्तित हुआ ये। अब इसको आप क्या करो, पीछे की ओर बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ मैं बताऊंगा। अब सोचो, अब यहां से ध्रुव से परावर्तित कर दोगे तो ये क्या होगा, ये इधर की ओर आएगा। मिलना जरूरी है, तो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि दोनों मिले। तो इधर तो मिलने वाला है नहीं, तो कहां मिलाएंगे, पीछे की ओर मिलाएंगे। थोड़ा और मैं बड़ा खींचता हूं इसको। और एक को क्या करता हूं, वक्रता केंद्र से होते हुए गुजारता हूं। ये हो गया और यहां से फिर डॉट डॉट शुरू कर देता हूं। ये देखो कहां पे मिला। तो हमें क्या करना होगा, एक काल्पनिक मुख्य अक्ष को आगे बढ़ाना होगा।
और ये जहां मिला है उसको लिखना है। ठीक है, यहां वस्तु क्या था, ए और बी, यहां भी क्या बना, ए डैश बी डैश बना। ये बना कहां, दर्पण के पीछे बना, पर्दे पर नहीं उतार सकते हो इसे, तो ये आभासी हो गया। और देखो अभी तक जितना बन रहा था सब उल्टा था, ये देखो यहां ए यहां भी ए, बी ऊपर बी ऊपर बी, सीधा बना और वस्तु से बड़ा बना, है ना। तो अवतल दर्पण में यही एक इस ऐसी स्थिति है जहां प्रतिबिंब आभासी बनता है। सवाल भी आता है कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हम कहां रखेंगे, तो वस्तु को कहां रखा, फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा। तो यह क्या लिखेंगे यहां पर कि एफ तथा पी के बीच कहां बना, तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बना। कैसा बना, तो आभासी बना, वास्तविक कटान नहीं है ये आभासी कटान है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बना और इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। आभासी बना, सीधा बना तथा वस्तु से, देखो बड़ा है, बिल्कुल है, वस्तु से बड़ा बना। जो नाई है दाढ़ी बनाने के लिए इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब वह सामने रखा जाता है तो सीधा और बड़ा बनता है, जिससे उसे अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। इसलिए इसका प्रयोग इस रूप में इस स्थिति के लिए किया जाता है। साथ ही डॉक्टर लोग भी दांतों के इलाज के लिए भी इस दर्पण का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये था आपका अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। 6 हो गया, कितना आसान से सीख गए हैं। लेकिन ये सीखे कब, ये जो आरेख है ये ज्यादा आपको कठिन नहीं लगा होगा, क्योंकि इसके पहले की वीडियो को आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो तब जाकर ये हमें आसान हुआ। अब इसे रटने की जरूरत नहीं है। हमने अलग अलग स्थिति को 6 स्थिति लिया, अनंत पर, अनंत और केंद्र के बीच, केंद्र पर, केंद्र और फोकस के बीच, फिर फोकस पर, अब फोकस और ध्रुव के बीच, उधर से आगे बढ़ते जाना है। दर्पण प्रतिबिंब इधर बढ़ते जाता है, आप आगे बढ़ते जाओगे दर्पण पीछे पड़ते जाएगा, और जब एकदम आगे हो जाओगे तो दर्पण एकदम पीछे हो जाएगा, है ना। बस ये स्थिति याद रखना है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली बार हम लोग वीडियो लेकर आएंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।